बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम पाकिस्तान। पैगाम पाकिस्तान आपको रोज़ाना एक नया मैसेज, एक नया पैगाम देता है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के मकासद बड़े कैसे बना सकते हैं, हम अपने मकासद को बड़ा कैसे रख सकते हैं। देखिए, तमाम अमीर होने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा मकसद रखते हैं, इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा अहदाफ होता है, वो अपने अहदाफ बड़े रखते हैं। इन लोगों का मकसद पैसा कभी नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि पैसे से अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, जिन्हें आपने पूरा करना होता है। जो लोग पैसे को ग़ुलाम नहीं समझते वो पैसे के ग़ुलाम हो जाते हैं। लोगों से प्यार करना चाहिए, ना कि पैसे से प्यार किया जाए। होता क्या है, हम पैसे के लिए लोगों को इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन हमें पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पैसे को अपने ग़ुलाम की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप इसकी ग़ुलामी से बच सकेंगे। ज़िंदगी में बड़े मकसद बनाना आपकी ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा मकसद नहीं बनाएंगे तो आप एक बड़े इंसान भी नहीं बन सकेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि एक दुकानदार रोज़ाना 1 घंटा दुकान खोलता है और 1 घंटे में जो अपने पैसे कमा कर अपनी ज़रूरियात पूरी करके वो दुकान बंद करके चला जाता है। तो किसी ने पूछा कि आप दुकान सिर्फ 1 घंटा ही क्यों खोलते हो? तो उसने कहा कि 1 घंटा मैं इसलिए दुकान ये खोलता हूँ कि मेरी ज़रूरियात इस 1 घंटे में पूरी हो जाती हैं, तो इसलिए बाकी टाइम में आराम करता हूँ। तो उसने किसी दानिश्वर ने उसे समझाया कि क्या ही अच्छा होता अगर आप ज़्यादा टाइम तक अपनी दुकान पर काम करते और आप 1 घंटे में जो आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं उसमें आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते और बाकी जो एक्स्ट्रा या ज़ायद आप कमाते हैं वो उन ज़रूरतमंदों पर आप खर्च करते जो कमा नहीं सकते या जिनको इनकी ज़रूरत है। तो बड़े इंसान की मिसाल भी ऐसे ही है। वो ज़्यादा इसलिए वो अपने मकासद को बड़ा इसलिए रखते हैं, वो अपना अहदाफ ज़्यादा बड़ा इसलिए रखते हैं, वो ज़्यादा मेहनत इसलिए करते हैं ताकि वो दूसरों के काम आ सकें, वो दूसरों की मदद कर सकें। अगर वो दूसरों की मदद नहीं करते और पैसा सिर्फ जमा कर करके ही रखते हैं तो यकीन कीजिए कि वो पैसा वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, वो कोई और इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आज अगर हम इमेजिन करें कि आज से 100 साल पहले हम नहीं थे तो आज के 100 साल बाद भी हम नहीं होंगे, क्योंकि मरना बरहक है। हर इंसान ने मरना है, इससे किसी को इनकार नहीं है। तो अगर मरना ही है तो फिर पैसा जमा करने का क्या फ़ायदा। पैसे को अपना ग़ुलाम बनाइए, पैसे को इस्तेमाल करना सीखिए और दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखिए, जिससे किसी की पहले अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की जाएं और उसके बाद दूसरों की इससे मदद की जाए। लेकिन जब आप ज़िंदगी में जब किसी बड़े मकसद के पीछे लगते हैं तो पैसा आपके पीछे आता है। जब आप पैसे के पीछे भागते हैं तो फिर ना आपका बड़ा मकसद हो पाता है और ना ही आप पैसे को पकड़ पाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आप अपना एक बड़ा मकसद बनाएं। जब आप अपना एक बड़ा मकसद बनाएंगे तो फिर पैसा आपके पीछे आएगा। और याद रखिए कि पैसा जो है एक ज़ैली पैदावार है, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। जब आप मेहनत करते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपको मिलता है, आप पैसा खुद ही आपके पास आता है। पैसा एक नतीजा है एक मेहनत का, जो मेहनत आप करते हो। जब आप मेहनत करते हैं तो पैसा इसका एक नतीजा है, लेकिन आपकी मेहनत का मकसद पैसा नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए आप एक उस्ताद की एग्जाम्पल ले लें। एक उस्ताद एक ख़ास सब्जेक्ट पढ़ाता है और वो मार्केट में उस सब्जेक्ट, उस मौजू की वजह से मशहूर हो जाता है, उस नाम से वो पहचाना जाता है। जब भी उस उस्ताद का जिक्र आता है तो वो एक ख़ास उसका मज़मून जहन में आ जाता है। इससे वो पैसा भी कमा रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो इज़्ज़त भी कमाता है, ताल्लुकात भी बनाता है और उसे माशरे में एक अदब की निगाह से, एहतराम की निगाह से भी देखा जाता है। तो असल जो उसकी शिनाख्त है वो उसका काम है। पैसा तो उसे मिल ही रहा है, लेकिन उसकी जो पहचान वो पैसा नहीं है, उसकी पहचान उसका काम है।